सबको जय मसीह की। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मधुर और जलाली हाथों में हैं। आमीन। खुदावंद के प्यारे लोगों, आइए हम रात की प्रार्थना में चलते हैं। और मेरा विश्वास है कि आज की जो प्रार्थना है, जब आप मेरे संग मिलके करेंगे तो खुदावंद का रूह आपको छुएगा, वो जुम्मश करेगा। और जितनी भी कर्जे की स्पिरिट है, चिंता की स्पिरिट है, आज वो आपको छोड़ के जाएगी। आपका जीवन आनंद में भर जाएगा। आपकी सोच आज से पवित्र हो जाएगी। खुदावंत के प्यारे लोगों, जब हम चिंता में होते हैं, बोझ में होते हैं, तो सच कहूँ तो प्रार्थना भी सही ढंग से नहीं हो पाती है। हम प्रभु के साथ सही ढंग से मेल मिलाप नहीं कर पाते हैं। तो ये एक गलत बात है, क्योंकि प्रार्थना ना करना खुदावंत के प्यारे लोगों, ये भी एक पाप है। हम कैसे उस पाप में चले जाते हैं हमें मालूम भी नहीं होता, क्योंकि चिंता, बोझ, सताव इतना होता है। पर आज की प्रार्थना के द्वारा ये फिर कभी आपके जीवन में नहीं होगा। पर उसके लिए एक कंडीशन है खुदावंत के प्यारे लोगों, क्योंकि खुदा का वचन कहता है, जो मुझे रूह और सच्चाई के साथ ढूंढते हैं मैं उन्हें मिलता हूँ। तो रूह और सच्चाई के साथ आज प्रभु को आपने ढूंढना है। वचनों के में हम जाएंगे, आपने इस वचन को ध्यान से सुनना और मानना है। और मेरा विश्वास, जब सुनेंगे, चलेंगे इस वचन के ऊपर, आप अपने जीवन में बड़ा फल लेके आएंगे, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तो आइए फिर हम मिलकर करते हैं उस परमेश्वर की आराधना, उस परमेश्वर का धन्यवाद जिसने हमें ये आज का दिन दिखाया और जो हमें इस रात में लेके आया। हालेलुया। आंखों को बंद करते हो। सर्वशक्तिमान, दयावान, दयालु, कृपालु, महान सामर्थी पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं, तेरी महिमा, तेरी वड्डियाई करते हैं। जिंदा जलाली परमेश्वर खुदावन पिता, हम तेरे सन्मुख आते हैं, अपने सिरों को तेरे आगे झुकाते हैं। और पिता परमेश्वर, हम तेरी महिमा करते हैं कि आपने प्रभु दिन भर हमें संभाला है, हमारी रक्षा की है प्रभु जी। सच में प्रभु आप हमारे रक्षक हो प्रभु जी। सच में प्रभु जी, संकट में छुड़ाने वाले आप हमारे परमेश्वर हो प्रभु जी। आप पिता परमेश्वर खुदावन हमारे संस्थान हो प्रभु जी। हमें आप अपने पंखों में आड़ में ले रखते हो प्रभु जी। आपका धन्यवाद हो प्रभु जी, आपकी तारीफ हो प्रभु जी, आपकी महिमा हो मेरे खुदावंद खुदा। पिता परमेश्वर, हम तेरे सन्मुख आके खुदा आज तेरे वचन को मांगते, रात की रोटी को मांगते प्रभु जी। हमें रात की रोटी दीजिए, रात का मन्ना दीजिए मेरे पिता परमेश्वर। जैसे हम सुबह का मन्ना, दोपहर का मन्ना खाते हैं, अपने शरीर को रोटी देते हैं, वैसे पिता हमें आज रात का मन्ना चाहिए। हमें रात का मन्ना दे पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर हम जाने की खुदावंद पिता परमेश्वर आप हमसे क्या कहना चाहते हो मेरे पिता। मेरे खुदावंद, हम अपने हृदय को खोलते तेरे आगे रात के मन्ने को लेने के लिए पिता परमेश्वर। और मेरा विश्वास है प्रभु जी, आपने हमें आज का मन्ना दे दिया है। और जब हम मन्ना खा रहे हैं तो प्रभु जी हम तृप्त भी हो चुके हैं प्रभु यीशु मसीह तेरे सामर्थी नाम में। हमारी भूख मिट चुकी है प्रभु जी, हमारी आत्मा ठंडी हो चुकी है प्रभु जी। आपका धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हो, तेरी तारीफ हो खुदावंद यीशु मसीह तेरे सामर्थी नाम में। आमीन। खुदावंद का कलाम प्रिय भाई बहनों हम लेते हैं। कहोता हम निकालेंगे, आप मेरे साथ निकाल सकते हैं फटाफट कहोता, जिसे हम नीति वचन कहते हैं। नीति वचन उसका 11 हम पढ़ेंगे। खुदावंत के प्यारे लोगों, बहुत ही प्यारा वचन है। आपने अपने हृदय को खोलना है इस वचन को लेने से पहले। और मेरा विश्वास है ये वचन आपके हर एक बंधन को तोड़ डालेगा, आपके तमाम परेशानियों को दूर कर देगा। तो आइए हम वचन लेते हैं। नीति वचन 11 उसकी 1। छल के तराजू से यहोवा को घिना आती है, परंतु वह पूरे बटखरे से प्रसन्न होता है। हालेलुया। खुदावंत के प्यारे लोगों, परमेश्वर को किससे घिना है? परमेश्वर को छल से घिना है। परमेश्वर आज हमारी जिंदगियों में छल नहीं चाहता, कपट नहीं चाहता, झूठ नहीं चाहता। पिता परमेश्वर हमसे हमारी पवित्रता ही मांगता है कि हमारा जीवन कैसा, छल कपट वाला या कैसा। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि छल के तराजू से यहोवा को घिना है। जो छल वाली तकड़ी है, वहां से प्रभु को घिना आती है। अगर हमारे जीवन में छल रहेंगे, हम करप्शन करेंगे, हम झूठ बोलेंगे, हम कपटी बनेंगे, तो परमेश्वर कभी भी हमसे खुश नहीं होगा। तो परमेश्वर खुश कैसे होगा? प्रभु का वचन कहता है, परंतु वह पूरे फटकरे से प्रसन्न होता है। भटकरे मतलब जो लोग सही तरह तोलते हैं, सही तोल में जो नापे जाते हैं और सही तोल उनका निकलता है, यहोवा उनसे प्रसन्न होता है। प्रिय भाई बहनों, हमें भी
सही तौल वाले बनना है। जैसे एक मतलब हम किसी किराने की दुकान में जाते हैं घर का सामान लेने के लिए, तो वो जो किराने का जो इंसान है, जो हमें सामने वाला जो हमें दे रहा है सामान, जब वो तौलता है अपनी तकड़ी में, अगर तो वो छल कपट करेगा तो परमेश्वर उसे कभी खुश नहीं होगा। अगर वो सही तरह तौल कर हमें पूरे नाप से हमें तौल कर देगा तो परमेश्वर यहोवा कहता है मैं उससे खुश होगा। इसी तरह परमेश्वर हमें भी आज चाहता है कि हम सही तरह नापने वाले बने, अपने आप को भी नापे, अपने आप को भी जांचे और सही तरह अपने आप को बैलेंस करके रखे, ताकि परमेश्वर हमसे खुश हो सके। हालेलुया। और मेरा विश्वास है कि जब आज से हम अपने आप को नापना शुरू कर देंगे, तोलना शुरू कर देंगे, सही तराजू में हम अपने आप को रखेंगे, तो परमेश्वर हमसे खुश होगा। वो हमसे नफरत नहीं करेगा, हमसे बैर नहीं रखेगा, बल्कि वो हमें संकट के समय हमें छुड़ाएगा, क्योंकि हम उसकी वफादार प्रजा है। हालेलुया। जितने लोग कर्ज की स्पिरिट के नीचे, मैं उनको बोलना चाहती हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों, ये कर्जा एक स्पिरिट है, एक गलत स्पिरिट है जो हर एक इंसान के जीवन में नहीं होने चाहिए। हमें लगता है कोई बात नहीं, थोड़ा सा कर्जा ले लेते हैं, ये मुझे अच्छा लगता है, 100 रुपया रोज का देना, है ना। गाँव में क्या होता है कि बहनें कमेटियाँ डालती है, जहाँ क्या होता है कि ऐसे पैसे लेते हैं कि 100 हफ्ते का, जब रोज का 100 रुपया वो सामने वाले बंदे को देते, तो वहाँ से रकम लेते हैं। उन्हें लगता है इसे ऐसा करने से मेरा अच्छा चल रहा है, पर ये एक स्पिरिट है, ये क्या है, ये एक वैरी की चाल है कि आपको इसी भी दायरे में रखना, आपको बाहर ना आने देना, आप इसी में ही लगे रहें, थोड़े में ही आप क्या करते, रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे। नहीं प्रिय भाई, परमेश्वर ने हमें बोता देने के लिए चुना है। हम राज्य की संतान है, हम राज्य की प्रजा, तो हम राज्य की तरह जीवन जीने के लिए चुने गए हैं, हम घुट घुट के जीवन जीने के लिए नहीं चुने गए हैं। अब प्रार्थना में चलने से पहले मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि आज आपने परमेश्वर के सामने कहना कि पिता परमेश्वर मुझे एक अच्छा तराजू बना, पिता परमेश्वर मुझे अच्छा तोलने वाला बना, मैं अपने आप को अच्छी तरह तोल सकूं, तेरे सामने रख सकूं। प्रभु मुझे ऐसा कर मेरे पिता, मुझे में कमियां निकाल दे पिता, मुझे शुद्ध कर दे, धोके मुझे पाक कर दे, ताकि पिता मैं तेरे सामने पवित्र ठहरूं। पिता परमेश्वर जितने भी मेरे तराजू में, तकड़ी में अभी भी पिता छल कपट है, उन्हें दूर कर दे। तकड़ी मतलब हमारा शरीर। प्रिय भाई बहनों, हमें शुद्ध करना, अपनी आत्मा को हमें शुद्ध करना। जब आप ऐसा कर रहे हो, प्रभु से कह रहे हो कि प्रभु मेरी हेल्प करे, मेरी मदद करे, मैं सही तरह सही ठिकाने पर आ जाऊं, तो प्रभु आपकी हेल्प करेगा, उसका रूह आपकी मदद करेगा, सहायता करेगा। ये मेरा विश्वास है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तो आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। अब वो समय आ गया है जब आप कर्ज की स्पिरिट से आजाद होंगे, आपके घर में ब्लेसिंग आनी शुरू हो जाएंगी। आप देखेंगे कैसे परमेश्वर आपके जीवन के, आपके हालातों को बदलता जाता है, क्योंकि आपने अपने आप को शुद्ध कर लिया, आपने अपने आत्मा को आपने शुद्ध कर लिया। आंखों को बंद करते हुए, सर्वशक्तिमान, दयावान, दयालु, कृपालु, महान सामर्थी पिता, प्रभु तेरा वचन बड़ा ही प्यारा खुदा, जो नीति वचन हमें 11 में प्रभु जी आपने समझाया कि आपको छल वाली तकड़ी से गिना है, और जो अच्छा तोलता है आप उससे प्रसन्न होते हैं। तो पिता मेरा विश्वास है कि जब हम प्रार्थना कर रहे, तेरे की दुहाई दे रहे, तो प्रभु जी आप हमारी तकड़ी को साफ कर रहे हो, और पिता एक अच्छा तराजू हमें बना रहे हो पिता, जिसमें कोई छल नहीं, कपट नहीं है, बल्कि पिता आपके हुक्म है पिता परमेश्वर, बल्कि पिता आपकी आज्ञा है उसमें मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता, हमें साफ करने के लिए, हमें शुद्ध करने के लिए पिता परमेश्वर। खुदा मैं इन भाई बहनों के लिए, जितने लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जब बाद में सुनने वाले हैं, पिताजी मैं इनके लिए प्रार्थना करती हूँ। प्रभु जी पिता परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि मैं तुझे इतना दूंगा कि रखने की जगह ना होगी। पिता परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि मैं तेरे हाथों के कामों के ऊपर बरकत दूंगा। प्रभु तेरा वचन कहता है ये हाथ तेरे मांगने वाले नहीं बल्कि देने वाले होंगे। तो पिता आज मेरी दुआ है आपके आगे प्रभु जी, मेरे भाई बहन के हाथ मांगने वाले नहीं बल्कि देने वाले बन जाए प्रभु जी। जैसे आप गिवर थे प्रभु जी, आप गिवर थे, आप लोगों को देते थे, वैसे मेरे प्रिय भाई बहन ये बन जाए खुदावंद, देने वाले बन जाए, ये लेने वाले नहीं बने पिता परमेश्वर। जितने भी कर्जे की स्पिरिट है पिता यीशु तेरे नाम से इनको छोड़ के जाए पिता यीशु, तेरे नाम से हर कर्जे की आत्मा ने छोड़े यीशु के नाम से, कर्जे की आत्मा इनके शरीर को, इनके घरों को छोड़े यीशु मसीह के नाम से छोड़े, यीशु मसीह के नाम से छोड़े हर कर्जे की आत्मा यीशु के नाम से निकल जाओ, इनके शरीरों से, इनके घरों से निकल जाओ। आई कमांड यू द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट,
निकल जाओ इनके घरों से और कभी प्रवेश ना करना इनकी जिंदगियों में। वंशों के शराब टूट जाएं, एक कर्जे के वंशों के शराब टूट जाएं, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में टूट जाएं। कर्जे का हर शराब टूट जाए प्रभु यीशु मसीह के जिंदा जलाली नाम में टूट जाए। और मेरा विश्वास है यीशु आप छू रहे हो, आप कर्जे की आत्मा इनके घरों से निकाल रहे हो, इनके जीवन से निकाल रहे हो। वंशों के शराब टूट रहे पिता यीशु तेरे सामर्थी नाम में। धन्यवाद पिता, सच में प्रभु हमने जो मांगा हमने वो पा लिया, हमने बड़ी गवाहियों को पा लिया। कर्जे की आत्मा इनको छोड़ के जा चुकी है, अब शांति आ चुकी है इनके घर में, अब आनंद ही आनंद, अब भरपूरी यीशु मसीह तेरे सामर्थ्य नाम में इनके घरों में आ चुकी है। चिंता है, बोझ खत्म हो चुका है, अब यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन। पिता धन्यवाद करती हूँ, आपने पिता हमारी इस प्रार्थना को सुन लिया, कबूल कर लिया। मांगते हैं प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु में सदा आनंदित रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। जय मसीह की सब।